हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए बेटा, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपका न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते बेटा आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट फंक्शन जो कि आपका होगा बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है रेस्पिरेशन। देखो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन। आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होके वो आपकी बॉडी में कहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली था एक पार्ट, विली में जाके जहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स था, वो आपका क्या कर रहा था कि सारा का सारा डाइजेशन एब्जॉर्ब करने के बाद अपने पास रख रहा था। ठीक है, सारा का सारा खाना आपका विलय में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब देखो बेटा, जब वो खाना आपका एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद वो क्या होगा, आपके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रेवल करवाएगा, आपके सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, सब जगह ट्रेवल करवाएगा, जिससे आपकी बॉडी में क्या मिले, एनर्जी मिले। वो काम करने के लिए क्या कर सके, अपनी एनर्जी ले सके, फूड ले सके। तो आपका रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, आपका खाना कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेशन, द लिविंग बाय विच अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, खाना खाने के बाद आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसे क्या हो रही है, एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आपकी कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स। ठीक है, हर सेल में जाकर बेटा वो क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट होने के, एब्जॉर्ब होने के बाद वो एनर्जी लेकर आए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हर चीज में होगा बेटा, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो, चाहे वो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, सब में रेस्पिरेशन यही काम करता है। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन का वो क्या होगी, आपकी रिएक्शन। आपने पहले क्या करा था, आपकी बॉडी में फूड बन चुका था, किस फॉर्म में, C6H12O6, जिसे आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो। ठीक है, इसने क्या करा बेटा, आपके एटमॉस्फेयर से या फिर आपके ब्लड से, ठीक है, ये जो O2 है कहाँ से है, आपके ब्लड में। आपने जब बेटा क्या करी, ब्रीथिंग करी। ठीक है, रेस्पिरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बेटा, जो आप पढ़ोगे, ब्रीथिंग। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में बेटा हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रीथिंग करते समय आपने क्या करा, O2 इंटेक करा, O2 आया, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में क्या हुआ बेटा, एनर्जी मिली, CO2 प्लस H2O, और किस क्या फॉर्म रिलीज हुई आपकी बॉडी से, एटीपी एनर्जी रिलीज हुई, जो कि आपके कहाँ ट्रांसफर होगी, सेल्स में जाकर टिश्यूज में जाएगी। ठीक है, कंप्लीट बॉडीज में आपकी क्या दे रही है, वो एनर्जी मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके रेस्पिरेशन की क्या हुई बेटा, रिएक्शन हुई। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आया, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होती है बेटा जब आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ये आपका क्या प्रोसेस है बेटा, ब्रीथिंग लेने का प्रोसेस है, हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। ठीक है, इनहेल एक्सहेल ऑफ O2 and CO2 is called as breathing। आप अपनी बॉडी में क्या ले रहे हो, एटमॉस्फेयर से O2 ले रहे हो, और बाहर क्या रिलीज कर रहे हो अपनी बॉडी से बेटा, CO2 गैस रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा आपका ब्रीथिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट बेटा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने खाना खाया, उसकी फॉर्म से आपका ब्रेकडाउन होके आपको एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, वो क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट ब्रीथिंग क्या होती है, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ O2 and CO2 गैसेस, इसके आप क्या बोलेंगे, हम ब्रीथिंग बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका बेटा, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा डिफरेंस देख लेते हैं, आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा आपका जो ब्रीथिंग होता है उसमें क्या कर रहे हो, आप एक्सहेल एंड इनहेल कर रहे हो एयर से। ठीक है, आपने एटमॉस्फेयर से क्या लिया, O2 लिया, अपनी बॉडी में लिया, और अपनी बॉडी से बाहर क्या रिलीज कर रहे हो, CO2 गैस रिलीज कर रहे हो। ठीक है, एक्सहेल करा आपने CO2 और इनहेल करा आपने क्या, O2। ठीक है, ये क्या लाएगा आपका बेटा, क्या, ब्रीथिंग। नेक्स्ट
जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो बेटा तो उसमें आपकी कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, ना ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये विदाउट एनर्जी के थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, प्रोसेस चल रहा है, इससे आप क्या बोलते हो, ब्रीदिंग बोलते हो। तो नो एनर्जी रिलीज, इंस्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आपको तुरंत ही जो आप एक्सचेंज कर रहे हो उसी के थ्रू आपकी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी इंस्टेंट मिल रही है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्रीथिंग करते समय एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई भी एटीपी फॉर्म की जरूरत नहीं है ब्रीथिंग के फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेटा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस चलता है। आप कभी सांस लेना छोड़ सकते हो, जब छोड़ा आपने तो फिर गए, ठीक है। तो ये कहलाएगा बेटा आपका ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा आपका। नेक्स्ट, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप बोल सकते हो बेटा ब्रीथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ब्रीथिंग नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखते हुए ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, जो आप बेटा ब्रीथिंग करते हो वो आपकी कहाँ पर हैपेंस हो रही है, कहाँ से आपका एक्सेल फील हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है। होता तो बेटा और भी है, आपके नॉस्ट्रिल से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, बट बेसिकली हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। कहाँ से होता है, लंग्स से होता है। चलिए फिर ये पता चल गया ब्रीथिंग क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं एनर्जी को, ठीक है। आपने ऑब्टेन करी एनर्जी को, आपकी बॉडी में वो एनर्जी मिल रहा है, मतलब आपने खाना खाया पहले बेटा, खाना आपका डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ आपके विलाई में, फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रेवल करवा दिया, ब्लड के थ्रू जाके आपको क्या मिले, हर सेल में जाके एनर्जी मिले। तो आप इसे बोल सकते हो बेटा एक ऐसा प्रोसेस है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। और जो आपका ये वाला प्रोसेस है बेटा ब्रीथिंग प्रोसेस, ये आपकी सिर्फ फिजिकल प्रोसेस कहलाता है। इसमें कोई भी आपका क्या नहीं हो रहा, केमिकल या फिर कोई भी एनर्जी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी बॉडी में बन रही है। आपने इनहेल करी, एक्सहेल करी, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है आपका, फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बेटा आपका, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, आपने खाने को ब्रेक डाउन करा और उससे क्या रिलीज हुई, आपकी एनर्जी रिलीज हुई, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेटा क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर आपकी एनर्जी की जरूरत है। ब्रीथिंग में क्या था, आपको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बट आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके थ्रू आपके ब्लड को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट, जो बेटा आपका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं बोल सकते हो एक, क्योंकि आपकी बॉडी में बेटा हर समय आपका खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट चलता रहता है, डलता रहता है, तो ये भी एक तरीके से आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज कर रहा है। और लास्टली आपका जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये कहाँ पर हैपेंस हो रहा है, आपके हर सेल में जाकर। सपोज करो बेटा आपका ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर बेटा आपके ब्लड के थ्रू यहाँ पर क्या आ गया, पहले पूरा का पूरा आपका एनर्जी गई, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है बेटा आपकी, फूड जाने के बाद तो एनर्जी पूरे सेल में ट्रेवल कर रही है, जिससे आपकी एनर्जी में बॉडी में एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वो काम कर सकते हैं, आपके टिश्यू सेल्स क्या बना रहे हैं, अपना ऑर्गन को डेवलपमेंट ऑर्गन बना सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है हर सेल में जाकर। हर सेल में बेटा ये इंडिविजुअल ट्रेवल करता है आपका, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है। चलिए फिर बेटा देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। आपके बेटा दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जो आपका बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में सिंगल एक डिफरेंस बता रही हूँ आपको, बहुत ही इजी है, आपने पहले पढ़ा होगा। एरोबिक का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में हो रही है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, वो कहलाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा एनारोबिक की, यहाँ लिखा हुआ है ना एनारोबिक, तो इसमें आप बोल सकते हो बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपका कंप्लीटली ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट नहीं है, या फिर आपके पास थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहलाएगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में बिल्कुल कंप्लीटली वो किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे डिपेंड है, तभी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब अगेन जो आपका बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरीके से आप बोल सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो और नाम होते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो दोनों प्रोसेस होंगे बेटा, ये प्रोसेस आपकी किसके एब्सेंस में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए फिर अब एक ही करके हम पढ़ लेते हैं एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है, डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा डिफरेंस क्या आएगा आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक क्या होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बेटा जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, आप सबको पता है सेल क्या होता है, सेल क्या है आपका, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी है, मेड अप ऑफ सेल से। ठीक है, कोई भी लिविंग बॉडी है बेटा वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी बॉडी की सेल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनाता है, ये फंक्शन बनाता है। ठीक है, तो आपको पता है सेल क्या होता है, ये आपकी आउटरमोस्ट लेयर है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। अगर प्लांट सेल है तो एक और बॉल हो जाती है सेल वॉल, ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, इसे आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियस बोल दोगे। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है बेटा इसे आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो। ठीक है, इसे क्या बोल दोगे, साइटोप्लाज्म बोलोगे। अब बेटा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लूइड करते रहते हैं। जो आपका साइटोप्लाज्म में बेटा ये आपका सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, तो इसी में आपके सारे सेल के जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे यहीं पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका है बेटा, ये मैं बात कर दूं माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और क्या होता है बेटा, गोल्जी बॉडीज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स आपके इसमें फ्लोट करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया क्या क्या होता है सेल्स में। ठीक है, तो मैं क्यों बताना चाह रही हूँ बेटा, ये जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स में होगा, एक होगा साइटोप्लाज्म में जो आपका सेमी फ्लूइड लिक्विड है। ठीक है, वहां पर तो होगा ही होगा, साथ में आपका एक बार और रेस्पिरेशन होगा जहां जाके कंप्लीट होगा, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा वो दो पार्ट्स में रेस्पिरेशन करता है सेल में जाकर। एक करेगा पहले साइटोप्लाज्म में, देन फिर उसके बाद जाएगा वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, किस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। वही मैं बात करूं बेटा आपके एनारोबिक में, ये सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होता है, ये सिर्फ किस में होगा, आपके साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा जो आप क्या ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो, जितना ज्यादा बेटा आप ऑक्सीजन का यूज करोगे उसमें आपकी क्या हो रही है, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज होगी। ठीक है, आपको उतनी एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी को उतना ज्यादा काम करने का मन करेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एरोबिक प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, आपको मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बट वही अगर हम बात करें एनारोबिक में, एनारोबिक में आपकी क्या हो रही है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम मात्रा में क्या मिल रही है, ऑक्सीजन एनर्जी मिल रही है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ना के बराबर। ठीक है, तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, ये जो होता है बेटा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कंप्लीटली जो आपने खाना खाया है वो आपका खाना सेल्स में पहुंच रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पर जाके क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाता है आपकी बॉडी में जाके, सेल्स में जाके। ठीक है, तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो यहाँ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका फूड, और वो क्या बना रहा है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। आपने सुना है ना आपकी बॉडी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज अगेन बेटा ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जैसे आपने अभी पीछे मैंने रिएक्शन दिखाई थी आपको रेस्पिरेशन की, वैसे ही। ठीक है, जब आपका बेटा ग्लूकोज C6H12O6 दोबारा से ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बना देगा बेटा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये दोबारा से क्या कर रहा है बेटा, ग्लूकोज से दोबारा से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होके CO2 एनर्जी रिलीज कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, आप अपनी बॉडी से क्या बाहर रिलीज करवा रहे हो, CO2 गैस रिलीज करा रहे हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी से बाहर क्या जा रही है, CO2 गैस जा रही है।
ये कहलाएगा आपका बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ किस किस में होता है, किस किस की बॉडी में होता है, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ह्यूमंस में होगा, जितने भी आपके मैमल्स होंगे बेटा उन सब में कौन सा प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, मैमल्स में आपके आ जाएंगे बेटा जितने भी एनिमल्स होते हैं, डॉग, काउ सब में, और ह्यूमंस तो है ही सबसे बड़े एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बेटा जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो फूड है या जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ग्लूकोज में नहीं टूट पाएगी। ठीक है, ग्लूकोज से टूटेगी बट वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उस फॉर्म में नहीं टूट पाएगी, ऐसे आपके एरोबिक में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और जब आपका ग्लूकोज में यहाँ पर बेटा टूटती है, यहाँ पर देखो किस फॉर्म में टूटा है, CO2 में और H2O में, ये आपका बना है किससे, इस वाले फॉर्म से। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, जब आपका C6H12O6 ब्रेक डाउन होगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इथाइल अल्कोहल में बना देगा। ठीक है, कंप्लीटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, किस में कर रहा है, इथाइल अल्कोहल में बना रहा है, जिसे आप क्या बोलते हो, इथेनॉल बोलते हो। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बेटा अच्छा नहीं होता है और ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एनारोबिक प्रोसेस होता है बेटा, ये किस किस में होता है, ईस्ट में होगा, और कुछ क्या होते हैं आपके बैक्टीरियाज भी होते हैं, उनमें भी क्या होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो आपके लैक ऑफ किस में रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, ऐसे हैबिटेट में रहता है, वैसे बैक्टीरिया में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और साथ साथ में जो आपकी ईस्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा एरोबिक एनारोबिक। अब इसी के थ्रू बेटा आपने एक अभी आगे प्रोसेस पढ़ना है कि आपकी बॉडी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आता है आपका, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से किस तरीके से आपकी बॉडी में आपका ग्लूकोज टूटता है, अब वो टूट के क्या बनाता है, कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हम अभी इस स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। आपने पढ़ा बेटा, आपने देखा था जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिल रहा था, न्यूट्रिशन जब खाना डाइजेस्ट हुआ था किस फॉर्म में हुआ था, C6H12O6, जिसे आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसके अंदर आपकी कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। केमिस्ट्री तो इतनी बार पढ़ी है बेटा, तो जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसे आप क्या बोल दोगे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, फिर बेटा ये क्या गया आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में पहुंच गया, ऐसा आपका ये सेल है। ठीक है, ब्लड के थ्रू आपके सेल में ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज में कहाँ जाएगा बेटा, सेल की सबसे पहले साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। तो ये क्या आपके साइटोप्लाज्म में एंटर करा इसने, जैसे बेटा ये साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, आपको बताया था रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन किस पार्ट्स में होता है, पहले साइटोप्लाज्म में होगा, देन फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। अब जैसे बेटा ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तो ये ग्लूकोज को और छोटे मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, देन फिर बेटा ये क्या कर देगा, यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो आपके ये थे इसे आप किस में तोड़ दोगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जैसे बेटा 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो इसका नाम होता है बेटा आपका पायरुवेट। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम होता है आपका पायरुवेट। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है। जैसे ही बेटा वो आपका साइटोप्लाज्म में, जैसे ही आपका ग्लूकोज टूटेगा 3 मॉलिक्यूल्स में, वैसे ही इंस्टेंट आपकी बॉडी में क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी बननी स्टार्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्लीटली आपके साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। बट अभी तक यहाँ पर बेटा आपकी कंप्लीट नहीं हुई है रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाके होती है, तो अभी आपकी आधी एनर्जी बनी है। ठीक है, आधा रेस्पिरेशन हुआ है। देन फिर बेटा अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, साइटोप्लाज्म में वो 3 मॉलिक्यूल्स में टूटना, ये आपके एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों प्रोसेस में होगा। अब आपका डिफरेंस आता है इसके बाद। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होगा। तो ये क्या करेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबने सेल ऑर्गेनेल का चैप्टर पढ़ा है, सबने पढ़ा बेटा। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, इसका एक और नाम होता है, क्या करता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम इसे।
क्यों बोलते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि बेटा ये अपने अलग से सेल में जाकर अपने आप अपने ऑर्गेनेल क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम क्या दे रखा है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये अपने घर को क्या बनाता है, खुद ही एनर्जी देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा, जैसे आपके 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, आपकी आधी एनर्जी मिल गई, देन फिर उसके बाद वो जाएगा बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के सेल ऑर्गेनेल में जाएगा, जैसे आप क्या बोल दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल ये क्या बनाता है बेटा, एनर्जी बनाता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। जैसे बेटा वो आपकी जाएगा, अब आपको पता है आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड क्या लेके जाता है आपकी बॉडी में, O2 रेगुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के दूसरे हमने क्या पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जैसे बेटा वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा और फाइनली आपकी एनर्जी मिल जाएगी आपके पूरे सेल में, ठीक है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तब जाके बेटा कंप्लीट होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जितने भी आपके ह्यूमंस है उसमें यही होगा। स्टार्टिंग में बेटा ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में वो कैरियोट बनाएंगे, आपके सारे में प्रोसेस में होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। इसके बाद आपका डिवाइड हो जाता है कि आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो कहलाएगा आपका एरोबिक, और आपकी बॉडी में अगर नहीं है तो वो कहलाएगा आपका एनारोबिक। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, तो उसने किसमें तोड़ दिया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और फिर क्या रिलीज होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कहलाया आपका बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ह्यूमंस की बॉडी में होता है। तो आपको एनर्जी मिल गई, रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट बेटा 2 कंडीशन और आती है जो हमने किसमें पढ़ी थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने डिवाइड करा था ना, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो अब हमारा वो बचा है, ये दोनों के दोनों पार्ट किसमें आएंगे बेटा, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे पहले यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपकी बॉडी में बेटा क्या एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसे आप क्या बोल दोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दोगे, ठीक है। इसे आप क्या बोल दोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दोगे। और ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, और सम बैक्टीरियाज में भी होता है। जैसे बेटा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये 3 मॉलिक्यूल के बाद ये क्या कर देगा बेटा, आपकी बॉडी को ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है बेटा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये साथ में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इसने पहला प्रोडक्ट क्या बनाया, आपका इथेनॉल बनाया, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बेटा ये एनर्जी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है बेटा एक और कंडीशन होती है, आपने देखा है कभी भी ह्यूमन या फिर कोई भी चीज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर पहाड़ों में चल रहे हो आप, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी सांस फूलती है ना, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या हो रही है बेटे, सांस फूल रही है, जिसकी वजह से उसे पता चल रहा है बेटा आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। तो यही बोला गया बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप दौड़ रहे हो या फिर कहीं पे चल रहे हो, आपकी सांस फूल रही है, तो वो क्या सिग्नल दे रहा है बेटा, आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है बेटा वो बहुत ही कम हो रही है। मतलब जो आपकी हड्डियों के पास जो मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या ऑक्सीजन की बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप क्या नहीं चल पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो। बट तभी भी आप क्या कर रहे हो, उससे चलते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब आप कभी भी हार्ड वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो या फिर पहाड़ों में चल रहे हो, तो उसके जस्ट बाद आपकी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रैम्प्स बोलते हो। तो इसी वजह का बेटा, इसी का वो साइड इफेक्ट है। आपकी बॉडी में बेटा आपने क्या है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बन रही है, आपने तभी भी उसे क्या बोला कि तू एनर्जी प्रोड्यूस कर, एनर्जी प्रोड्यूस कर। तो आपकी बॉडी एनर्जी तो बना रहा है, बट वो आपको क्या दे रहा है, साइड में पेन दे रहा है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, ये क्या देगा आपको, क्रैम्प्स देगा, ठीक है, प्लस पेन दे रहा है, ठीक है, क्लैम्प्स और पेन, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में बेटा क्या रिलीज हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में कहाँ हो रहा है बेटा, मसल सेल्स में हो रहा है, जो कि आपकी किधर है, नियर
बोन्स के पास जो आपके मसल्स प्रेजेंट है वहां वाले मसल्स की बात होती है, ठीक है। तो वो जो बेटा आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस से पायरुवेट के बाद क्या बना देगा आपकी बॉडी में, लैक्टिक एसिड रिलीज कर रहा है। ये एक तरीके का बेटा स्मॉल, ज्यादा इसका लैक्टिक एसिड का पीएच नहीं होता है, होता तो ये वीक एसिड है, बट ये क्या करता है, यही कॉज करता है आपकी बॉडी में बेटा क्या, क्रैम्प्स, पेन, क्योंकि आप जबरदस्ती क्या करा रहे हो, एनर्जी रिलीज करवा रहे हो उससे, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, ये भी आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और साथ में जबरदस्ती उससे क्या रिलीज करवा रहे हो आप, एनर्जी रिलीज करा रहे हो। एनर्जी तो आपको मिल रही है, बट उसकी वजह से वो क्या दे रहा है आपको, एक पेन भी दे रहा है। तो ये कहलाता है बेटा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो दोनों आते हैं आपके प्रेजेंट, आपने यहाँ पर देखा था फ्लो चार्ट, ये देखा था। तो ये वाला भी बेटा यहाँ पर आपकी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंस है, आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और जो आपका ये वाला प्रोसेस है बेटा, अब देखो एक चीज और देखो, जो हमने यहाँ पर ये रेस्पिरेशन करा है, इस रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, जहां पर आपका एनारोबिक प्रोसेस होता है, इसका एक और नाम बोल सकते हो आप, क्या हमने पढ़ा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी को हम दूसरा नाम दे देंगे बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल में क्या होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके थ्रू आपका जो प्रोसेस हो रहा है हम बोल देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका, लैक्टिक एसिड, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसे क्या बोल दोगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल दोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, जो कि अल्कोहल की एक फॉर्म है, ठीक है। तो जो बेटा आपके दोनों हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों प्रोसेस बेटा आपकी किस में आएंगे, ये आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों आपके एनारोबिक प्रोसेस का फॉर्मेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। अब बचा हुआ एक जिसमें आपका कंप्लीटली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आएगा सिर्फ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको, चलो फिर ये होता है बेटा आपका कंप्लीटली किसमें, जो भी आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी में, इसके थ्रू रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके प्लांट्स की बॉडी में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, कैसे न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफ कैसे करते हैं, वो किससे कर रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सिमिलर यही है, बट जो आपका बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कहाँ से होगा, आपने स्टमक पढ़े थे, स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल्स थे, वहीं से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि आपकी CO2 गैस एंटर कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, आपका जो एक्सचेंज होती है गैसेस की, वो भी आपके कौन से पार्ट से होती है, स्टोमेटा से होंगी। और नेक्स्ट बेटा एक वर्ड और आता है आपका लेंटिकल्स, क्या आएगा, लेंटिकल्स। आपने कभी देखा होगा बेटा, आपकी कुछ स्टेम ऐसी होती है प्लांट्स की, ठीक है, आपने ध्यान से देखना है, जब वो कुछ बेटा ओल्ड एज की हो जाती है, मतलब बहुत ही पुरानी जिस प्लांट की स्टेम हो जाती है, तभी आप ध्यान से देखना, उससे जो ऊपर वाला ट्रंक होता है, वहां पर आपको इस तरीके से उभरे उभरे क्या दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, ठीक है। कभी आप टच करके भी देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कहलाते हैं बेटा आपका लेंटिसेल्स, क्या कहलाएंगे, लेंटिसेल्स कहलाते हैं। कंप्लीटली आपके ट्रंक में प्रेजेंट है, बट ये कब बनेंगे, जब आपका प्लांट बेटा ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड प्लांट में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। और ये वाले जो पोर्स होते हैं बेटा, ये हमेशा ओपन रहते हैं, ओपन कंप्लीटली ऑल टाइम, ठीक है, ये हमेशा ओपन रहते हैं। इनके थ्रू आपका क्या होता रहता है बेटा, हर समय एक्सचेंज होती रहती है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहीं से आपका ट्रांसपिरेशन लॉस भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा आपका रेस्पिरेशन दो चीजों से हो रहा है प्लांट में, एक होता है आपका स्टोमेटा से और दूसरा होगा आपका लेंटिसेल से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बेटा प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इस रेस्पिरेशन में आपकी क्या क्या चीजें हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 गैस का एक्सचेंज हो रहा है। सिर्फ कौन से दो गैसेस से एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। प्लांट भी बेटा सांस ले रहा है, तो वो भी इन दोनों गैसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो प्लांट्स में भी किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 का एंड कार्बन उसका, ऑक्सीजन का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा हमारा प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आपको पता है बेटा प्लांट में स्टोमेटा
कब ओपन होते हैं? सिर्फ डे टाइम में ओपन होते हैं, ठीक है। डे टाइम में क्यों ओपन रहता है बेटा? उन्हें क्योंकि फूड बनाना रहता है, जिसके थ्रू उन्हें सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा आपके रेस्पिरेशन में भी होगा। डे टाइम में आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, आपके प्लांट को क्या चीज की जरूरत है? O2, वो उन्हें खाना बनाने के लिए CO2 गैस चाहिए, जो कि आपके एटमॉस्फेयर से मिल गया, बट वो क्या बाहर रिलीज कर रहे हैं? O2 गैस को बाहर रिलीज कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट बेटा, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्लांट क्या लेते हैं? प्लांट बेटा CO2 गैस अपनी बॉडी में लेते हैं और O2 गैस को बाहर रिलीज करते हैं, ये सबको पता है। प्लांट्स क्यों लगाते हैं हम एनवायरनमेंट में? ताकि हम ह्यूमंस को क्या मिल सके? O2 गैस मिल सके। तो ये क्या हो रहा है बेटा? फोटोसिंथेसिस करते समय जो आपका प्लांट होता है वो क्या कर रहा है? उसको CO2 गैस चाहिए फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो वो CO2 गैस तो अपने पास रखता है प्लांट, बट क्या कर देगा? बाहर एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर रहा है? वो O2 गैस को उसने बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका, जिसे आप भी इनहेल करते हो। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है प्लांट्स में? आपको रेस्पिरेशन करते समय प्लांट को क्या चाहिए? अपनी बॉडी में CO2 गैस चाहिए और बाहर को क्या रिलीज करते हैं? O2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? जैसे ही आपका यहाँ पर से क्या बोलते हैं, जैसे ही बेटा आपका रेस्पिरेशन करता है समय प्लांट्स क्या ले रहा है बेटा? O2 अपनी बॉडी में ले रहा है और CO2 गैस बाहर रिलीज कर रहा है। तो वैसे ही बेटा जो CO2 गैस बाहर रिलीज करी रेस्पिरेशन करते समय, वो एकदम से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करते समय वही आपका CO2 को अपनी बॉडी में दोबारा से ले लेगा, उसके थ्रू फूड बनाएगा और फिर फाइनली O2 गैस बाहर रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात? एक बार दोबारा से बता रही हूँ बेटा, रेस्पिरेशन करते समय प्लांट्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए? O2 गैस उन्होंने ली और CO2 गैस बाहर रिलीज कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे बेटा वो CO2 गैस बाहर रिलीज करेंगे, ठीक है, CO2 गैस क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करते समय प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2 गैस चाहिए, तो वो तो दोबारा से क्या करेंगे? उसको पकड़ लेते हैं और फूड बनाने के लिए अपनी यूज करेंगे और बाहर क्या रिलीज कर दिया उन्होंने? O2 गैस रिलीज कर दिया। तो नेट रेशियो आपका क्या है बेटा? कि प्लांट्स में से ओवरऑल डे के टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है? O2 गैस का रिलीज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? डे टाइम में आपका जो प्लांट होता है वो सबसे ज्यादा O2 गैस रिलीज करता है, ठीक है, ये सबको पता है। बट आपने सुना होगा बेटा कि बहुत से लोग बोलते हैं या फिर ये ऑब्जर्व भी कर रखा है कि आपको रात के टाइम पे कभी भी पेड़ के पास सोना नहीं चाहिए। क्यों? भूत होते हैं वहां पे? नहीं बेटा, इसलिए करते हैं क्योंकि आपका नाइट टाइम में क्या करता है? प्लांट जो होता है वो आपका CO2 गैस को बाहर रिलीज करता है, CO2 गैस रिलीज करता है वो बाहर, ठीक है। और ह्यूमंस को क्या नहीं चाहिए? CO2 गैस नहीं चाहिए, ठीक है। तो डे टाइम में बेटा, नाइट टाइम में क्या हो रहा है? कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है बेटा, तो आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट, वो बाहर क्या रिलीज कर रहे थे? CO2 गैस। तो उसको दोबारा से कैच करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वो जितने भी CO2 गैस है बेटा वो एटमॉस्फेयर में आ रही है बाहर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? आपको तभी बोलता है कि पेड़ों के बाहर रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या हो रहा है बेटा? नाइट टाइम में CO2 गैस बाहर रिलीज हो रही है। समझ में आ गया बात यहाँ पर बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर एक क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज थी ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आपको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सारी चीजें CO2 कहाँ से मिल रही है? आपके एटमॉस्फेयर से मिल रही है, जो कि ये ले ली। जैसे बेटा आपके एटमॉस्फेयर से CO2 गैस ली, जो कि आपके रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आई थी, और प्लांट्स ने दिन के टाइम पे O2 गैस बाहर रिलीज कर दी, जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। और साथ में बेटा क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का। बट ये अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? जब आपने O2 गैस बाहर रिलीज कर दी, ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा? ये CO2 गैस बाहर रिलीज कर रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 गैस बेटा O2 गैस इसने ली और रात के टाइम पे CO2 गैस अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये डे टाइम की बात थी और ये है बेटा आपकी नाइट टाइम की बात। नाइट टाइम में रेस्पिरेशन करते समय प्लांट क्या करते हैं? CO2 गैस को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलो अब कुछ और एनिमल्स का आपका बेटा वो दे रखा है। अगर हम बात करें बेटा फिशेस की, फिशेस आपकी किस तरीके से सांस लेती हैं, ठीक है। जो बेटा आपके फिशेस होते हैं या फिर जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जैसे नहीं कि हम सांस लेते जा रहे हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। बट आपके एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करना पड़ता है बेटा? बहुत एनर्जी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है उन्हें? जब आपके वाटर किसमें प्रेजेंट, एक्वेटिक प्लांट्स में O2 कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिशेज या एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? अपने माउथ में वाटर को क्या रखेंगे? पहले भर के रखेंगे, ठीक है। भर के रखा उन्होंने थोड़े टाइम तक,
उसमें से क्या करेंगे, O2 को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर देंगे, सारा का सारा वो ले लेंगे अपनी बॉडी में। फिर प्लांट्स में वो एनिमल्स में क्या होता है, फिशेस में क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं और वो रेस्पिरेशन गिल्स से क्या कर देंगे बेटा, सारा का सारा पानी बाहर रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा आपके एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करनी पड़ती है, ब्रीथिंग करनी पड़ती है। मतलब आपने माउथ में पहले उन्होंने वाटर रखा, उस वाटर से क्या करेंगे, वो O2 गैस अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, देन फिर गिल्स के थ्रू वो वाटर को बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ब्रीथिंग इन फिशेस, इट टेक द वाटर थ्रू द माउथ, उन्होंने वाटर माउथ में रखा, फिर फोर्सफुली क्या करा उन्होंने, जितनी भी पहले अपने माउथ में रखने के बाद उन्होंने क्या कर दिया बेटा, O2 गैस को एब्जॉर्ब कर दिया और फोर्सफुली अपनी गिल्स के थ्रू से क्या रिलीज कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, और O2 गैस को अपनी बॉडी में डिसॉल्व करके वो ब्लड के थ्रू आउट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना माउथ ओपन रहता है गिल्स का, और गिल्स क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी। अगर माउथ ओपन है तो गिल्स क्लोज रहेंगी, और गिल्स ओपन है तो माउथ क्लोज रहेगा। इस तरीके से आपको क्या होता है बेटा, प्रोसेस चलता है एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है, ये भी देखो एक्वेटिक एनिमल्स में सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बेटा हम ऐसे करेंगे, एटमॉस्फेयर से उन्होंने O2 गैस ली, ठीक है, O2 गैस ली और ब्रीथिंग रेट करते समय वो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज लेस रेट में होती है। ठीक है, मतलब उन्होंने एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं बेटा, वो O2 गैस लेते हैं, जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बेटा यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, आज मैं आपके इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ क्योंकि आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन की बॉडी में किस तरीके से आपके कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तब जाके आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। फिर हम करेंगे कंप्लीट रेस्पिरेशन की एक साथ ही क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको ये पसंद आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी बेटा मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू सो मच।